हेलो दोस्तों, आप लोग सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और देखिए आप लोग सामने कुछ फिगर बना होगा। और एक चीज़ और है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशनल ही मेरे को वीडियो बनाने में मदद करता है। और अच्छे से पढ़िएगा मन लगा कर, क्योंकि छोटी छोटी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, छोटे से छोटा जितना हो सक रहा है। तो आइए चलते हैं। अगला टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसी को? रजिस्टिविटी। तो किसी भी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? मटेरियल का, कंडक्टर का आइडियल कंडक्टर नहीं होता, प्रैक्टिकली कंडक्टर होता है। ठीक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा उसके 1 मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का रेजिस्टेंस होता है। समझ गए? या दूसरा अगर लिखना चाहेंगे, मान लीजिए करंट है, यहाँ करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। कितने? 1 एम्पियर। यहाँ करंट 1 एम्पियर जा रही है। दूसरा क्या होता है? किसी भी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पदार्थ के 1 घन मीटर, ये जो क्या है 1 घन मीटर, ये क्या है 1 घन मीटर, चारों तरफ क्या है 1 घन मीटर, 1 घन मीटर आयतन का, जो आयतन है पूरा आयतन है, कि विपरीत फलकों का रेजिस्टेंस होता है। एक फलक या एक फलक या इसका रेजिस्टेंस होगा। तो क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो इस केस में तो 1 मीटर लंबे या 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का रेजिस्टेंस होता है। यहाँ क्या 1 घन मीटर, 1 घन मीटर की बात कर रहे हैं। किसी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पदार्थ के 1 घन मीटर आयतन का, 1 घन मीटर चारों तरफ आयतन का विपरीत फलकों के बीच का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। लिखोगे किसी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पदार्थ के 1 घन मीटर आयतन, 1 घन मीटर आयतन के विपरीत फलकों के बीच का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट अगर लिखे तो ओम इंटू घन मीटर, ये यूनिट हो गई। दूसरा अगर परिभाषा लिखे तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई। किसी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा उसके 1 मीटर स्क्वायर तथा उसके 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रस्थ काट क्षेत्रफल का रेजिस्टेंस होता है, का प्रतिरोध होता है। होता है। यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर।
ये क्या है, MKS में है। अगर इसका हम CGS में लिखे हैं, किसमें, CGS में, CGS में अगर यूनिट लिखें ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू घन सेंटीमीटर, या PS में लिखें तो फुट पाउंड में ओम फीट, या ओम घन फीट। लीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, किसी पदार्थ का और रेजिस्टेंस होता है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे 1 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का रेजिस्टेंस। तो आप लोग उतार लिए होंगे। और थोड़ा अगर हम एक चीज़ हम जानते हैं क्या इसमें, एक चीज़ हम एक चीज़ जानते हैं, R = ρ × L/A होता है। ये तो होता है, आपको पता ही है, ρ × R × A/L इतना होता है, ठीक। तो यही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यही मेन रेजिस्टिविटी है।
यही पदार्थ का मटेरियल होता है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को बोलते हैं। और ये क्या है, तो इसको अगर हम क्या है, ये ओम है और ये मीटर स्क्वायर है, ये अपान मीटर है, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम इंटू मीटर हुआ ना। तो देखो इससे भी आप बोल सकते हो कि कर सकते हो किसी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का रेजिस्टेंस होता है। सिंपल फार्मूले से भी आप बोल सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं। किसी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का रेजिस्टेंस होता है। वही दूसरे में क्या क्या बोल दिया, 1 घन मीटर आयतन का विपरीत फल का जो रेजिस्टेंस है के बीच का जो रेजिस्टेंस है, विपरीत फलकों के बीच का जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो डाल लीजिए इसको। अगर A इक्वल टू 1 L इक्वल टू 1 रख दे तो R इंटू R हो जाएगा। ये क्या है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिख लिए होंगे। अगला कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर मतलब चालकता, कंडक्टर का चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालकता, जिसके कारण कंडक्टर में चालकत्व, इसे हिंदी बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलते हैं, चालकत्व। नाम देखो कैसे, मतलब जिसके कारण कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। तो कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रॉन में सहायक होता है या करंट में सहायक होता है फ्लो करने के लिए, या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में बहने वाले इलेक्ट्रॉन को सहायक होता है, फोर्स लगाता है। मतलब जैसे मटेरियल, ऐसे समझिए, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पॉइंट तक एंड में फ्लो हो। मतलब यहाँ E1 हो तो यहाँ भी E1 वही चीज फ्लो हो, डिफरेंस। मतलब किसी पदार्थ का वह गुण उस पदार्थ में बहने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जो फोर्स लगता है वही कंडक्टेंस कहलाता है। मतलब किसी भी प्रकार तरीके से आप लिख सकते हैं, या किसी भी पदार्थ में बहने वाले उस मटेरियल का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए सहायक होता है। मतलब लिख आप किसी हिसाब से सकते हो, किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में बहने वाले इलेक्ट्रॉन या करंट में क्या होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। दूसरा क्या होगा, या फोर्स लगाता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए जो फोर्स नहीं, जो
ले जाने में सहायक होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। ठीक, किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए सहायक होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब वही है, फोर्स आप बोल सकते हो। फ्लो कराने के लिए पदार्थ में ऐसे लिखो, पदार्थ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1.2 another point पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो, ऐसे लिखो ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो या करंट फ्लो कराने, फ्लो एक स्थान से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1.2 एंड अदर पॉइंट फ्लो कराने के लिए 1.2 एंड अदर पॉइंट में सहायक होता है। मतलब क्या होता है, अगर किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में सहायक होता है, वो कंडक्टेंस कहलाता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अनुपान रो होता नहीं, रो होता है और ये पानी होता है, कितना होता है 1 रो, ये पानी एल, ये होता है। या तो इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम सीमन से लिखते हैं शायद, इसको हम लिखते हैं सिग्मा, ये आपका सिग्मा है, इसे क्या बोलते हैं सिग्मा, तो उसको कहीं और नाम देते हैं रो, ये पान, ये भी फार्मूला हो गया। ठीक, अब एज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एज, अब अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो क्या होगा, जी ऐसे लिखो, ए इक्वल टू जी का यूनिट लिखेंगे अभी, जी का, अगर ए इक्वल टू 1 एल इक्वल टू 1 रख दें तो क्या होगा, जी इक्वल टू रो हो जाएगा। इसका अगर यूनिट लिखना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है, इसका क्या होता है ओम होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, या महो हो जाएगा, या सीमन, 3 यूनिट हो गए। इसको उतार लीजिए तो इसमें लिखवा दीजिए।
यहाँ लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए, बीच में आप लोग लिख सकते हो। वन कराने के लिए वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में सहायक होता है। यार रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का अपोज होता है। ये भी फार्मूला आ गया, ये भी फार्मूला आ गया। एक एक फार्मूला आप लोग लिख सकते हो। यूनिट क्या लिखा हुआ है? यूनिट क्या होगा? कितना है? ओम होता है ना, इसे क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या महो, या सीमा। 3 यूनिट इसकी हो गई, ओम इनवर्स, महो या सीमा। अब हम केस लिखाते हैं। केस क्या है? केस ये है, केस फर्स्ट क्या बोलता है? अगर दो मटेरियल हैं सेम, मतलब दोनों मटेरियल सेम पदार्थ के बने, और फार्मूला क्या होता है? एल पान ए पान एल होता है ना। कितना होता है फार्मूला इसका? कितना जानना है? इसका एरिया क्या हो? A1 हो, लेंथ सेम हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी सेम हो, एरिया A2 हो और लेंथ सेम हो, तब क्या होगा? अगर हम G1 इक्वल टू L1 रखें, G2 इक्वल टू A1 रखें या A2 रखें, तो हम क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले से अगर हम सब बराबर कर देंगे और ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू रो, तो सब बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर है तो क्या हो गया? इस कंडीशन में G1 पान G2 अगर हम रखें, A1 पान A2 हो जाएगा। इसको हम क्या रख सकते हैं? A1 पान A2 इतना हो गया, या फिर G1 पान G2 पाई R1 अपान पाई R2 का होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। इसी में क्या रख सकते हैं? G1 पान G2 D1 पान D2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं। बता लीजिए, ये भी फार्मूला हो गया, सब फार्मूला है।
केस फर्स्ट हो गया। अरे दोनों कांस्टेंट है, इस कंडीशन में क्या है, रो एल कांस्टेंट, इसको टू ना करो, कांस्टेंट लिख दो, टेंट या एल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। इसका अगर ग्राफ खींचें जी और ए के बीच, किसके बीच, जी और ए के बीच, नहीं हाँ जी और ए के बीच, तो लीनियर प्राप्त होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो क्या प्राप्त होगा, जी और ए के बीच लीनियर प्राप्त हुआ, डाल लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, जी प्रोपोर्शनल है, तो जी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और जी घटेगा तो ये घटेगा। इसको तालियो केस अब अगला, पदार्थ सेम मटेरियल के हैं, ये लिख लीजिएगा, सेम मटेरियल, मान लीजिए आगे से कोई पूछे तो अब मान लीजिए इसका लेंथ L1 कर दें, L2 कर दें, एरिया सेम कर दें, एरिया सेम कर दे, रो भी सेम कर दे, तो यहाँ इस कंडीशन में ए और रो कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा अगर हम G1 प्रोपोर्शनल L1 लिखें, G2 प्रोपोर्शनल L2 लिखें, 1/L हो जाएगा, L1 1/L1 1/L2। अगर G1/G2 लिखें तो क्या हो जाएगा, L2/L1। केस सेकेंड है, डाल लीजिए, केस क्या है, केस सेकेंड है, केस क्या है, सेकेंड है। हर चीज का मालूम होता है, पढ़ाया जाएगा आपको हर चीज का। अगला केस, थर्ड केस, तीसरा केस अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, सेम मटेरियल है, अब इसमें क्या होंगे, यल भी कांस्टेंट होगा, इस कंडीशन में यल कांस्टेंट होगा, रो का अगर हम रखें तो, अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो, इस चीज़ का अगर ग्राफ बनाए इसमें ही तो क्या होगा, पर वो इन्वर्सली है तो क्या होगा, जी घटेगा तो यल घटेगा, बना लीजिएगा, जी और एल के बीच में बना दिए ग्राफ, आपका ऐसा बनेगा, अगर जी एल बढ़ेगा तो जी घटेगा, जी बढ़ेगा तो इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे समझ लो, मतलब अगर इधर बढ़ेगा तो जी घटेगा, ठीक, ऐसे भी बढ़ेगा, ऐसे दोनों साइड बढ़ेगा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में
अभी सब कांस्टेंट हो गया, जी भी कांस्टेंट हो गया, एल भी कांस्टेंट हो गया और वो डिफरेंस हो गया इसका। तो ρ1 और g2 प्रोपोर्शनल ρ2, g1 अपान g2 ρ1 अपान ρ2। तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ तो लीनियर होगा ना, इसका भी लीनियर होगा, जी और सिग्मा का लीनियर होगा। तो कल और वीडियो आपको पढ़ाएंगे, इसमें से अच्छी अच्छी बातें चली हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको उतार लेंगे, इसको उसी में उतारना है। तो सो थैंक्स।